ये नेक्स्ट स्टॉल है पाल इनोवेशंस का। इन पे हम देखते हैं इनके स्टॉल पे। हेलो सर। सर सर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे अपने क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? मेरी कंपनी का नाम है पाल इनोवेशंस। ओके। हम मॉड्यूलर बेल्ट्स और कन्वेयर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप मल्टीपल हमारे पास बेल्ट्स में वेरिएंट है जो आपके अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग यूजेस होते हैं। हम पीवीसी बेल्ट्स कन्वेयर में भी काम करते हैं और मॉड्यूलर बेल्ट्स में भी काम करते हैं। हमारे इनबिल्ट ऑल ओवर खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हर एक चीज की। बेल्ट से हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। कन्वेयर सिस्टम भी हम प्रोवाइड कराते हैं। आप जैसे आप ये देख रहे हैं इसे फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर बोलते हैं। ये इंडिया में अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। ये हमने न्यू लॉन्च किया है ये प्रोडक्ट। ये आपके छोटे अगर कोई प्रोडक्ट है विद इन 1 kg तक, आपका बिस्कुट नमकीन हो गए या आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका 1 kg के अंडर आता है, तो आप उसमें ये ट्रैवल करा सकते हो। इसकी खासियत ये है कि ये एक ही कन्वेयर आपका फ्लैट में, इंक्लाइन में, और उसको आप कम स्पेस में अगर आपको 90 डिग्री बैंड देना है तो उसमें आपका ये यूज आता है। इट मीन्स ये एज अ फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल है। आपके पास अगर जगह की कमी है तो अगर प्रोडक्ट आपका छोटा है तो आप इस चेन के साथ जा सकते हो। इसमें आपको कम स्पेस में आपको कन्वेयर आपका सेटअप हो सकता है। ये वर्टिकली भी अप डाउन हो सकता है? वर्टिकली विद द सेंस आप क्या कह रहे हैं पूछ रहे हैं? नहीं। एक स्पाइरल कन्वेयर बोलते हैं। जी जी जी, स्पाइरल। स्पाइरल कन्वेयर आपके काम आता है ज्यादातर बॉक्सेस को ट्रैवल करवाने में। स्पाइरल कन्वेयर पे आपके बैग्स भी ट्रैवल नहीं होते हैं। आपके सिर्फ बॉक्सेस और कार्टन आपके ट्रैवल कर सकते हो। वो एज ए ग्रेविटी पे चलता है। आप ऊपर से आप अपना बॉक्सेस आपने ड्रॉप किया, आपका नीचे आके वो राउंड घूमता है और नीचे आके आपका ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको मोटराइज चाहिए और तो उसमें आप इंक्लाइन कन्वेयर लगा सकते हो किसी फ्लोर से नीचे लाने के लिए। उसे हम इंक्लाइन कन्वेयर बोलते हैं। इसमें आप बैग्स, कार्टन या आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो आपका रनिंग कर सकता है विद इन 80 kg से 100 kg तक। और ये जो आपके कन्वेयर्स लगी इनके क्या कैपेसिटी है? इसमें आपकी कैपेसिटी अगर जो आप फ्लेक्सिबल कन्वेयर सामने देख रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पर मीटर में इसको 2 kg का वो देता हूँ। 2 kg का लोड? लोड कैपेसिटी पर मीटर में। तो ये प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर्ड है? ये प्लास्टिक में पीपी भी आता है, नायलॉन भी आता है, फोम भी आता है। ये अलग अलग मटेरियल हम यूज करते हैं आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से। अच्छा, आप मेटल्स का भी यूज करते हैं इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए? जैसे कुछ जगहों पे जैसे थोड़ा हाई टेम्परेचर का प्रोडक्ट रहता है। ये हम ऑल ओवर सारे मटेरियल में बनाते हैं। हम एमएस में विद पाउडर कोटिंग मटेरियल बनाते हैं। हम आपको SS 304 में आपको ये कन्वेयर मिल जाएंगे। एल्युमिनियम बॉडी में आपको मिल जाएगा। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। आप उस हिसाब से वहाँ पे आप कौन सा मटेरियल आपका सक्सेसफुल रहेगा वो हम आपको सजेस्ट करके देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी मॉड्यूलर बेल्ट है, फोम मटेरियल में है। ये हमारी टायर इंडस्ट्रीज में यूज होती है जहाँ पे आपका पानी के अंदर डिप करके आपका टायर चलता है। जी। तो ये मटेरियल आपका पानी के अंदर कभी खराब नहीं होता। जैसे कुछ जगहों पे कुछ एप्लीकेशंस में क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो हीटेड होता है, वो थोड़ा टेम्परेचर उसका ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में अगर ये प्लास्टिक के रहेंगे तो इनको डैमेज होने का चांस रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम इसमें प्लास्टिक की बेल्ट जरूर होती है, बस उसमें हम मटेरियल हम ऐसा इंक्लूड करते हैं जिसमें अब हमारे पास जैसे अभी हमने मेटल्स मिक्स होते हैं। हाँ, उसमें केमिकल्स आपके इंक्लूड होते हैं। और इसमें हमारे पास हाईएस्ट जो टेम्परेचर बेल्ट है वो 150 डिग्री तक है। 150 डिग्री? 150 डिग्री तक है। आपके पीवीसी वगैरह आप जो बेल्ट देखते हो उसमें 150 डिग्री नहीं जाता, मैक्सिमम 7 to 80 डिग्री। बाकी आप अगर 150 के आसपास जाना चाहते हो तो आप नायलॉन यूज करते हो या आप सिलिकॉन बेल्ट यूज करते हो, बट उसकी लाइफ आपकी 1.5 से 2 साल रहती है। हमारे मॉड्यूलर बेल्ट में लाइफ आपको कम से कम विद इन 10 ईयर्स मिलेगी। अगर कहीं से आपका पीस ब्रेक हो जाता है तो आप वो छोटा सा पीस चेंज कर सकते हो। आपको पूरी बेल्ट मींस केवल दैट पार्ट आई हैव टू चेंज, नॉट ऑन होल बेल्ट। या आपका 100% इसमें लाइफ इसलिए बेटर जाती है क्योंकि आप कहीं भी आपका ब्रेक होता है आपको पूरी बेल्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक छोटा सा पीस चेंज करते हो और आपकी बेल्ट वही चल जाती है। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ये थी जो फ्लेक्सिबल बेल्ट होती है इंडस्ट्रीज में यूज होती है, उनके बारे में जानकारी थी। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉल।